वर्तमान में जो जिला परिषद सदस्य हैं 5 साल का उनका कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कहीं पे नहीं है। हर पंचायत में अभी स्वास्थ्य केंद्र को देख लीजिए, खुल तो गया है, चालू है, एक भी चालू है? आप बता दीजिए हमको, नहीं चालू होगा। अभी खिरमा में एक स्वास्थ्य केंद्र है, आयुष्मान भारत बोल करके, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जी खुला तो है, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइफ इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए इंतसार उर्फ डब्लू। आपको बता दें कि केवटी प्रखंड के 3/2 से शहनाज खातून जिला परिषद उम्मीदवार हैं। उनके निवेदक डब्लू साहब हमारे से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से 3/2 की आवाम को सलाम अदब पेश करता हूँ और 12 रबी अव्वल की मुबारकबाद देता हूँ और दिवाली छठ की भी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ। जिला परिषद चुनाव में 3/2 से कई प्रत्याशी हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो 3/2 की वोटर्स है वो आपको ही वोट क्यों करेगी? ऐसी क्या छवि है आपके अंदर, क्या खूबी देखती है आपके अंदर? देखिए, जिला परिषद में और भी कैंडिडेट है, ये बात सही है, लेकिन मुझे ही क्यों वोट करेंगे ये तो आप अपने माध्यम, चैनल के माध्यम से अपने सर्वे कीजिए कि क्यों वोट करेगी। और मैं पहले विदेश रहता था, वहाँ से आने के बाद यहाँ गांव में ही गिट्टी वाले का कारोबार किया। मैंने देखा कि इसे लगभग जो भी कैंडिडेट जीतते आए हैं और गायब हो जाते हैं। हमारे 3/2 में क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, किस चीज़ की क्या आवाम को क्या ज़रूरत है, कोई देखने वाला नहीं है। तभी मैंने इरादा कि नहीं, मैं इस बार मैं भी चुनाव लड़ूंगा और जो भी परेशानी है, जो भी ये उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। और मैंने एक हद तक कोशिश भी किया है। मैंने पहला समय कैंडिडेट हूँ जिला परिषद का, जो चुनाव लड़ने से पहले बहुत हद तक कुछ करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर लॉकडाउन को ले लीजिए, बाढ़ को ले लीजिए, बाढ़ में रोड क्षतिग्रस्त हो गया, उसको ले लीजिए, रिपेयरिंग करवाने का काम करता हूँ। इन सब मुद्दा है, ये मेरा इरादा नहीं था, मतलब कि मैं राजनीति में आऊँ, लेकिन मैंने देखा कि अगर मुझ जैसा लोग या नौजवान इस अभी आएंगे तभी कुछ भला होगा। इसीलिए मैंने आवाम ने मुझे कहा कि आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं और हम दिलो जान से आपको चाहेंगे। आवाम के कहने पे हम चुनाव की तैयारी किए हैं। आपको लगता है कि एक प्रतिनिधि न रहने पर भी आपने जो काम किया है वो सारा काम आपका वोट बैंक में तब्दील होगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। और मेरा ये सब इरादा नहीं था कि मैं ये सब कर रहा हूँ चुनाव के चक्कर में, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि आवाम देखती है कि कौन सा जो हमारा जो जनप्रतिनिधि बनेगा, तो जो मैंने करके दिखाया है वैसा हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप आइए और आपका हम स्वागत करते हैं, इसीलिए हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारी बदहाली है भाई साहब, केवटी में देख लीजिएगा कि इतना बदहाली हो गया है, ख़ास करके प्रशासनिक मामला हो या 2 समुदाय का मामला हो या 2 भाई का मामला हो या समाज में इतनी बुराइयां हो गई है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है, न किसी को कोई मिलाता है, न कोई जुलाता है, बल्कि एक पक्ष को सोचता है कि भैया हम फंसा के रखें और एक पक्ष का काम करें और अपना रोजी रोटी की तलाश में रहें। इस तरह के है करता है आदमी, लेकिन ये सब चीज़ों पे हम लगाने की कोशिश करेंगे और यही मेरा नेक इरादा। मैं नेक इरादे से आया हूँ, बस, और कोई बात नहीं है। 3/2 का कोई ऐसा काम जिसको आप जीतने के बाद तुरंत उसको प्रमुखता से, यानी 3/2 में बहुत सारा काम है, इतना काम है। अभी हर पंचायत में अभी स्वास्थ्य केंद्र को देख लीजिए, खुल तो गया है, चालू है, एक भी चालू है? आप बता दीजिए हमको, नहीं चालू होगा। अभी खिरमा में एक स्वास्थ्य केंद्र है, आयुष्मान भारत बोल करके, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जी खुला तो है, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। हमने 2 चिट्ठी भी लिखा है, कोई ठीक नहीं है कि इस महीने के आखिर में भी चालू हो सकता है। वो मैं 2 चिट्ठी लिखा था, हम दिखा दे आपको पर्ची, मंगल पांडे जी को लिखा था मैंने। और सबसे मेरा चुनाव जीतने के बाद यही कोशिश करूँगा कि ये जो अस्पताल है ना कि खिरमा में, उसको चालू करवाने का, और जो भी स्वास्थ्य केंद्र है अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, उसको, और शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए, जाया करूँगा, देखूँगा क्या हाल है, नहीं हाल है। बदल तो नहीं सकता हूँ, तालीम तो मैं नहीं दे सकता हूँ किसी को, लेकिन हम जाएंगे, देखेंगे क्या है नहीं है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। रोड पे ध्यान जाएगा, रोड टूट गया बाढ़ में, उस पर रिपेयरिंग, हम तो रोड तो पहले भी हम रिपेयरिंग करवाए हैं। आप इलाके में सर्वे कर लीजिएगा,
कई जगह मैंने बाढ़ के बाद रोडी गिराने का काम किया है, कहीं पे गड्ढा है वहाँ पे रोडी गिराने का काम किया है। तो इन सब चीज़ में लगा हुआ था, तो ये तो आम बात है। और जीतूंगा तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी ताकत लगा दूँगा कि आवाम के बीच में रहा कैसे जाता है। एक चीज़ बताइए आप, जनता के बीच अब जब जा रहे हैं वोट के लिए, तो क्या मुद्दा आप प्रमुखता से जनता के पास रखते हैं? किन किन मुद्दों पर वोट मांगते हैं? देखिए, मैं इस मुद्दे पे वोट मांगता हूँ कि अभी वर्तमान में जो जिला परिषद है या इससे पहले भी जिला परिषद थे, उनको तो आपने प्यार मोहब्बत से जिता दिया, लेकिन आप हमको एक काम बता दीजिए उनका जो आपको करके दिखाया हो। आवाम किसी से भी खाने के लिए नहीं मांगती है, न खाने के लिए मांगती है, न उससे कोई पर्सनल चीज़ मांगती है कि आप हमको दीजिए जो हम अपनी मेरी ज़रूरत पूरी हो। आवाम ये मांगती है कि हमारे मुआशरे में जो नाइत्तफ़ाक़ी हो गई है, कम से कम आप इसको सुलह करा करके इस मसले को हल कराइए। हमारा जो छोटा मोटा जैसे रोड वगैरह टूट गया है, आप उसको रिपेयरिंग करवा दीजिए। अभी मिसाल के तौर पर लॉकडाउन हो गया, इतना बड़ा लॉकडाउन हो गया, एक भी जनप्रतिनिधि या अभी जो वर्तमान में है वो या पहले था वो चला गया होगा किसी आवाम के बीच कि हम आपके दुख दर्द में शामिल है, नहीं, या बाढ़ में दे लीजिए, कोई भी नहीं। लेकिन ये सब मैं चुनाव लड़ने से पहले मैं गया हूँ आवाम के पास, और यही चीज़ आवाम को अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, और आप सर्वे कीजिएगा तो आपको आवाम बताएगी। नौजवान के अंदर इतना जोश भरा हुआ है हमारे लिए, आप सर्वे कर लीजिएगा। और बूढ़े लोग तो हमको दुआ देते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, हमारा आशीर्वाद है, हमारा दुआ है। इंशाल्लाह देख लीजिएगा आने वाले 15-17 तारीख को इंशाल्लाह हम जीत का सारा पहनेंगे। एक बात बताइए, वर्तमान में जो जिला परिषद सदस्य हैं, 5 साल का उनका कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है। हम सर्वे भी किए कि भाई साहब ये कौन कौन सा काम कुछ तो किए होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत अपने घर में कहीं कहीं पे थोड़ा सा वो ढलाई वलाई का काम किए हैं, समझ गए। और बाकी तो क्या छूट गया है जो आप करेंगे? बहुत कुछ छूट गया है। क्या क्या होना चाहिए था? देखिए, हम बार बार यही कहते हैं कि हमारा जो देश है ना, वो बहुत खूबसूरत देश है, यहाँ हर जाति के लोग रहते हैं। और सबसे पहले हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं यही निवेदन करता हूं कि आप सबको मिला के चलिए। हम बार बार ये कहते हैं कि कोई भी आवाम किसी भी जनप्रतिनिधि से कुछ नहीं मांगती है, प्यार मोहब्बत से मिलिए, उनके दुख दर्द में शामिल होइए। देखिए, आपको सर आँखों में बैठा के रखेगी आवाम, लेकिन ऐसा कोई नहीं। जीतता है अपना बस कमाने के चक्कर में लगा रहता है। हम तो भैया रोज़गार से जुड़े हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं गिट्टी वाले का कारोबार किया हूँ, उसी में अल्लाह का शुक्र कमाता हूँ, उसी में से जो हमसे हो सकता है आवाम के बीच में जा कर के मैं कुछ खर्च करने की कोशिश करता हूँ, ये लगा हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र के अलावा आपके क्षेत्र में क्या क्या ऐसा काम है जो आपकी नज़र में है जिसको आप जीतने के बाद करेंगे? देखिए, अभी स्वास्थ्य केंद्र के लिए शिक्षा व्यवस्था भी लगभग कुछ हद तक कह सकते हैं कि चरमराई हुई है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप चले जाइए, कभी सर्वे कर लीजिए, टीचर अवेलेबल है कि नहीं है, बच्चे को खाना पीना ठीक से मिलता है कि नहीं है। आप गाइड कीजिएगा तभी आगे का शिक्षा की बदहाली जो है वो दूर हो जाएगी। तालीम तो नेचुरली है, लेकिन जनप्रतिनिधि व खास गार्जियंस को इस पर कोशिश करना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद से आप इसको देख लीजिए, स्वास्थ्य केंद्र को देख लीजिए। सबसे पहले मेरा प्राथमिकता रहेगी कि हर पंचायत का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको कम से कम खुलाया जाए ताकि उनको दूर न जाना पड़े। और मैंने एक एम्बुलेंस का वादा करिए दिया हूँ। एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने रात के 2-2 रात में अपनी गाड़ी भेजा हूँ, उसको ज़रूरत पड़ी है। एम्बुलेंस रहेगा तो, लेकिन ये सारी आवाम के लिए है। मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह। मैं जिसका कोई शुल्क भी लगेगा क्या? ये शुल्क लगेगा। अब मिसाल के तौर में बता दे रहा हूँ, शुल्क कैसे लगेगा कि मैं कलकत्ता में जब एग्रीगेशन की तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था वहाँ, तो मैं एक टीचर के पास ट्यूशन पढ़ता था, तो वो लगभग के मेरा फ़ीस माफ़ करते थे, सिर्फ हमसे 200 रुपया लेते थे, अब बाकी 600-700 रुपया सबका फ़ीस था। तो हमको बोले कि मैं क्यों लेता तुमसे पता है 200 रुपया, कि ताकि तुमको ये पता चले कि यहाँ पे हमारा पैसा लग रहा है, ठीक है।
निःशुल्क रहेगा। निःशुल्क का मतलब ये हुआ कि आप मेंटेनेंस चार्ज आपको देना होगा। मिसाल के तौर पे जैसे आप मुजफ्फरपुर गाड़ी जाएगी तो आपको तेल भराना होगा, अपना तेल भराना होगा, ड्राइवर का खर्चा नहीं लगेगा, ड्राइवर को मैं महीना दिया करूँगा, बस ये और कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के जो जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी गाड़ी लेकर जाएंगे उनका तेल का उसकी खर्चा। कदर होनी चाहिए ना। अब नहीं तो मालूम पड़ा कि से इसमें इसके पीछे आदमी भी रहेगा, जो कि आदमी को मैं रखूँगा कि भैया इस पे ध्यान दिया जाए, मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जाए, वो उसी पे मेंटेनेंस किया जाएगा। और मैं देखिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं इसको लेकर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।